रवि, रवि, बस ये चश्मा, ये पैंट और बस ये बाल साइड में लोंडियों की तरह डाल के अब अपने आप को किसी सलमान खान से कम ना समझ रहे हो। तो वैसे भी मैं किसी हीरो से कम थोड़ी लगता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन घर के थोड़े बहुत और भी काम काज है, जरा घेर पे चले जाते हैं। दूसरे टूवेल में पानी लगना है, अरे 4 पैसे आ जाएंगे तो क्या है। अब वो टूवेल लगवाइए तो उसे इस्तेमाल भी तो करो। बोल लीजिए आप, फिर मैं उसके बाद जवाब दूंगा आपको। और एक बात बताओ, गांव में से इतनी शिकायतें आती हैं, कब सुधरोगे तुम? किस बात की शिकायत? शिकायतें आती रहती हैं, वो क्या औरतों को तुम छेड़ते रहते हो। कौन सी औरत? अरे वो क्या नाम है उसका, अरे वो चंदन जो है, उसकी औरत को नहीं छेड़ा। चंदन के यहाँ वो रिश्तेदारी में आई थी लड़की, बड़ी क्यूट थी, लाइन दे रही थी, तो मैंने सोचा इधर से मैं भी दे दूं। तुम्हारा भला हो। और तुम्हें पता है तुम्हारा देवर स्मार्ट है, कोई लड़की एक बार देख ले तो बस देखती रह जाती है। स्मार्ट है, मैंने माना, लेकिन एक बात बताओ, तुम अपनी जिंदगी लौंडियों के चक्कर में क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे तुम कम से कम कोई काम काज देखो। मैं एक टारगेट बनाना चाह रहा हूँ, पूछो क्या? जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपनी बीवी को बता सकूँ कि मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, कम से कम 101 पे जाके रुकूंगा। हे भगवान, और बात है भाभी काम ना गांव में ना करते हैं। अच्छा मेरी सारी बातों को छोड़ो, बोलो। अब मेरी बात सुनो, एक काम करो, उसे बुला लाओ जाके। किसे बुला लाओ? छोटी वाली को। भाभी को? हाँ, तो वो देवर जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि भाभी तुम उसे भेज देना रवि। तो भैया ही चले जाते। अरे उन्हें छुट्टी कहाँ मिल रही है? छुट्टी को तो ऐसे वो, मैं बताऊं भाभी, तुम्हें पता ना काम ना करने के तरीके हैं ये। ना काम करने से आदमी बहाने लगाता है, और उन्हें तो बहाना चाहिए। तो मुझे ये बताओ, उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लग रही है, देश से लड़ रहे हैं वो, हैं? क्या करूं? वो नहीं आ सकते हैं। और फिर दूसरी बात, तुम तो फालतू हो घर में, चले जाओ, कम से कम कुछ तो काम करो घर में, किसी काम। ठीक है बाबा, ठीक है, चला जा रहा हूँ। ला चाबी, ला चाबी। हाँ, काय की चाबी? बुलेट वाली। बुलेट वाली? ना बुलेट ले जाने की कोई जरूरत ना, भाड़े से चले जाओ। तो मैं नहीं जा रहा। फिर क्यों? जाऊंगा तो मोटरसाइकिल से जाऊंगा और एनफील्ड से जाऊंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। 1 से लाख तक आपका मन हो तो भेज देना, नहीं तो कोई। अरे भाड़े से चले जाना। मैं नहीं जाऊंगा, बात हो गई खत्म। मुझ पे नहीं जाता है बस में ढक्के खाए हुए। बाइक से जाऊंगा। अरे 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। दोगे और देखो सही ना है। 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं बाइक से जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, रिलैक्स होके जाऊंगा। टेंशन कहीं रोक के अपने कुछ खा भी तो लूंगा। बस वाले का तो इंतजार ही करते रहो, टॉयलेट के लिए भी रोकता नहीं है बस। और बस में मेरी हिम्मत नहीं है भाभी, मुझे आती है बस में उल्टियाँ, आपको अच्छी तरह पता है। हे भगवान, तो समझ में ना आ रही। चलो ठीक है, लेके आ रही हूँ अभी चाबी। ये रुको। पता नहीं क्या दिमाग में लगा रहता है, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कराएंगी। लो। बड़ी देर लग गई भाभी। ढूंढी थी? ढूंढी नहीं थी, ये कह दो कि मन नहीं था देने का, इसलिए टाइम लगाया आपने। ठीक है जाओ। और सुनो, जरा तरीके से बुला के लाना उसे, ठीक है? ठीक है, तो 1000 रुपये फोन पे कर देना पेट्रोल के लिए अभी। ATM तुम्हारे पास ही है, सुबह ही दिया है मैंने। तो मैं अपनी जेब के क्यों खर्च करूं? काम तुम्हारा, वहाँ भाभी गया, मैं जा रहा हूँ। कोई पे नहीं होंगे, ATM से निकालो। चलो थोड़े बहुत पैसे भी खर्च कर लिया करो, जितना कह रही हूँ उतना सुनो, जाओ। मुझे पैसे मिलते कहाँ है? ऐसे तैसे तो जोड़ता हूँ, उसमें भी तुम फालतू के कामों में लगवा दे रही हो। तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं, बीबी रो रही है? अरे घर में तुम्हें लेकिन आपके तो सब कुछ होने के बाद भी रो रही हो आप। जवान जोरी करवा लो इस लड़के पे, है ना? लुगाइयों की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। राम राम बाबा। हाँ बाबा काय को तू राम राम ही मत करे। क्या ऐसे सोच समझ कर राम राम कर रहा है कि राम राम में भी इसके मतलब ये समझ ले। क्यों भाई? ये बता, तुझे 2-4 दिनों से मैं एक बात तेरे को गौर कर रहा हूँ तेरे ऊपर। बताओ। तो उस दूध वाले की लड़की से क्यों ये बातें कर रहा? क्या बातें करता भाई? कुछ बातें नहीं करता। डांट मत मारे मेरे सामने। कुछ बातें नहीं करता। वो मुझसे पूछ रही थी कुछ। अच्छा, वो यूँ कह रही थी कि क्या कहते हैं, भैंस हमारी दूध नहीं दे रही, तो मैंने इंजेक्शन बताए थे उसे। हाँ तू ना लिखाऊंगा ना, मैं डॉक्टरी नहीं कर रहा जानवरों के उसकी। सुन ले मेरी बात, डॉक्टरी कर रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन तू डॉक्टरी की आड़ में मेरी 2-3 बातें करनी है। डॉक्टरी की पढ़ाई में भी 2 साल लगेंगे मेरी बात 2-4 सुनने में आई है कानों कान। क्या ये आई है कि तू जो छछरपंती कर रहा है ना, ये जा तो अपनी आदत से बाज आ जा, वरना अपने पिताजी का नाम, उस छद्दा लाल का नाम बदनाम मत कर। मेरा इतना पक्का मिटाओ। एक बात बताओ। हाँ क्या बात? तुम अपनी जवानी पे थे, बुरा मत मानना, चाहे थप्पड़ मार देना अगर मेरी बात गलत ना। तुम अपनी जवानी पे थे, तुमने नहीं दुखाया ना? हमने ना दुखाया। कोई प्रेम का प्यार हमारे समय में जानता ही नहीं था, इतना तो घूंघट करती थी। और तेरी लड़कियों से कह रहा हूँ, सुन ले, लुगाइयों से थोड़ी कह रहा हूँ। लड़की हो चाहे लुगाई हो भाई, उस समय पे हमें खुद होश नहीं था कि हम कितना कच्छा पहनने, नहीं पहनने, क्या पहनने क्या नहीं पहनने। घूमते थे। हाँ, अरे बेटे मैं तुझे बताऊं, पहले के लोग 20-20 साल तक नंगे घूमते थे।
हाँ वो तो खतरनाक से लगते होंगे। मैं कह रहा हूँ, अरे कसम से झूठ नहीं बोल रहा। अब ऐसा है, मुझे निकलना है आज। तू चल आज, सुन मेरी बात सुन ले। बाइक की चाबी मिली है, गेट पे से गाड़ी निकालूंगा अभी। मैं गाल में गुच्चा मार दूंगा भैया वाली। एक बात सुन ले मेरी बात, गांव में आएगा जाएगा सब काम करेगा और सारे काम करेगा, लेकिन बीच रास्ते में किसी लड़की से बात नहीं करेगा। एक बात बताऊं चाचा? हाँ। तो बाबा बात ऐसी है, देखो हाँ। लड़कियों से मैं बात नहीं करता हूँ, पता नहीं क्यों लड़कियां मेरे ऊपर मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। बिल्कुल मत हो, मुझसे बात करने की कोशिश करती हैं। लड़की अगर तेरे पास आवे उनसे हाथ जोड़ के मना कर दे, बोले हमसे बात मत करो। अरे नेकी और पूछ कोई अगर अपने आप ही कोई खीर लेके आएगा तो मैं खाने के लिए छोड़ दूंगा। इसका मतलब तू मानेगा नहीं, हमारे गाँव का नाम तो कहेगा। अब हम भी तो देखते हैं तुझसे कौन लड़की बात करेगी, उस लड़की को ही बताता हूँ, दूध वाली की लड़की को, और सेंटर में करता हूँ उसे। अरे नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते पुत्री, नमस्ते, खुश रहो बेटा। मैं ये कह रहा हूँ तू कौन की बहू है भाई, आज नमस्ते कर रही है हमसे, हमें पहचान नहीं हुई बेटा जरा। अरे वो छिद्दा है ना। हाँ छिद्दा है हमारा मित्र। हाँ, वो तो था बेचारा, उनके बेटे की बहू है। अच्छा बेटे की? जी जी। भाई कौन से बेटे की बहू है? एक तो वो जो लफंडर घूमता रहता है भाई गाँव में। नहीं वो तो देवर है मेरे। वो देवर है? हाँ। अच्छा उसकी शादी नहीं हुई? नहीं उनकी नहीं हुई अभी। इसीलिए रम ढल्ले मार रहा है। तो है किसकी बहू फिर? तू कौन से वाले की? सबसे बड़े वाले जो हैं। वो तो बाहर रहता दिखा है। राजेश। राजेश बाहर रहता है नहीं? हाँ हाँ बहुत बढ़िया बेटा। हमने राजेश की शादी हमारे सामने ही हुई थी, ये समझ ले। हम थे बारात में तेरी में। अच्छा। हाँ जब तेरे घर बारात लेके गए तब थे हम। अच्छा चलो अच्छी बात है। ये समझ ले कि जब हम तुझे जब अगर राजेश की बारात लेके हम तेरे घर गए, हाँ। भाई बारात चढ़वाई तो तेरी मम्मी ने जो है भाई हल्दी के ऐसे थापे से मारे हमारे ऊपर, ऐसी हल्दी फेंकी कि पीले कर डाले हम, और सफेद कुर्ता सिलवा के ले गया था मैं बढ़िया एकदम। हमारी मम्मी थोड़ी मजाकिया टाइप की है ना शुरू से ही। बहुत, ये समझ रहे इतनी बढ़िया लग रही तेरी माँ। आहा मैंने जब उन्हें देखा आंखों से आंखें मिली तेरी माँ से। अच्छा। आहा बस पूछे मत फिर। अच्छा फिर क्या हुआ? हैं? फिर कुछ नहीं, बेलन भी मारे उसने। अच्छा बेलन से कुटाई करी। हाँ बेटा। कहाँ मारे बेलन? बेलन पीठ पे। हाँ बहुत बढ़िया है, ये समझ ले बड़ा जनमासे में जब हम रुके बहुत खातिरदारी हुई। अब कहाँ है तेरी मम्मी? मम्मी तो अब तो वो तो वैसे थोड़े पैर वैरों से बेकार हो गई हैं। अच्छा हाँ। तुम मुँह कर रही हमारे सामने? अरे नहीं मैंने इतना पल्ला था। और फिर दूसरी बात क्या है, अब मुंह तो इसलिए उघार लिया क्योंकि मेरा दम घुटता है। बंद कर ले। क्यों? इसे बंद कर ले, मुझसे बातें नहीं होंगी। मेरी आंखें खुल रही हैं भाई, मैं आंखों से देख रहा हूँ सामने, तेरे चेहरे को देखने लायक हूँ। ये मेरी मूंछ देखियो है, मेरी पगड़ी, क्या इज्जत रहेगी हमारी? इज्जत घट गई? अच्छा में घट गई? अरे क्यों नहीं घटेगी? अच्छा ताऊ जी तो कैसी बात कर रहे हो? भ्रष्ट कर इतने बार घट गई? मैंने ऐसे तुम जैसे ससुर देखे हैं, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, ठीक है? अच्छा। और ऐसी मजाक करते हैं बहुओं से जैसे जीजा हो। सुन ले। हाँ। हम कोई वो वाले वो नहीं है हम बुड्ढे कि हम रंग रसिया हो, हम घुस के बैठे बहुओं में। अच्छा। हमारे अंदर नहीं है, हमारे सामने नीचे कर पल्ला। नीचे देखो मेरा तो पल्ला ऐसे ही रहता है। अच्छा। हाँ। तू हमारे छिद्दा की है क्या? हमारी बेइज्जती करवाएगी हमारे मित्र की? अरे उसकी इतनी बड़ी पहुंच उस गांव में, ये समझ ले एक बार तो मुखिया रह चुका है वो। मुखिया? हाँ। वो तो मुझे भी पता मुखिया रह चुके हैं। तुम मुझे बताओ मत, ठीक है? और तुम बहुओं के मुंह मत देखो, शर्म तो आंखों की होती है। नीचे कर, हमें देखना नहीं चाहता भाई। अरे तो तुमसे क्या कह रहा है कि तुम देखो? नीचे कर ले पड़ता है, हमें नहीं देखा जाता। दिल में एक महल वो क्या कहता है, 2.5 सेर पक्का महल छुपा पड़ा है और बात करते हो ना यानी इज्जत। नीचे कर ले। ये हमारे गाँव को बदनाम करेगी भाई, है? समझा, मैं इसके परिवार में कहूँगा किसी से। अरे देवर जी आप ना इतनी तेज बाइक चला के लाए हो ना कि बस क्या बताऊं। मेरी तो सांस ना बाहर आ गई। मैं तो सोच रही थी आज तो मैं पक्का भगवान को प्यारी बोलूंगी। भगवान को प्यारी नहीं होने थे। ऐसा था बाइक मालूम है एक्सीलेटर क्यों तेज हुआ? आपने जब मेरे कंधे पे हाथ रखा ना, पत पूछिए मत, एकदम अंदर एकदम उत्पन्न। क्यों तुम्हारी सेटिंग नहीं हाथ रखती क्या? तुम्हारे ऊपर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? फ्रेंडों में वो बात कहाँ जो आप में है। बस रहने दो, मुझे मक्खन मत लगाओ। मक्खन थोड़ी लगा रहा हूँ। वो तो मैं जानती हूँ, शादी हो जाती है ना तो भाभीियों का ऐसी मजाक करते हैं। चलो वैसे एक बात बताओ, कुछ खाने पीने का मन? खाने पीने का? हाँ चाट वाट खाने का। मैंने सुना एक नई फिल्म लगी है हॉल में, तो मेरा मन ये है कि तुम भाभी के साथ जाऊं देखने, तो हमारे साथ चलना, वहीं जब चाट खिला देना। चाट तो मैं खिला दूंगा, लेकिन भाभी पिक्चर देखने में टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि शाम को 6 से 9 शो देखेंगे तो घर पे। तो मैं भाभी को बता के जाऊंगी ना। अरे भाभी को क्यों बता रही हो? भाभी की तुम्हें पता तो है
वो बेकार की बातें करती हैं। मेरी बात अरे नहीं, मुझसे तो बहुत प्यार करती हैं। सुनो मेरी बात मानो, देखो ऐसा करते हैं, हम अभी यहीं से वापसी मूवी के लिए निकल जाते हैं। बोल देना कि रास्ते में जाम मिल गया था या ट्रैफिक मिल गया था, और ट्रैफिक ना मिले तो कह देना मम्मी मेरे लिए कुछ सामान बना ली थी इसलिए लेट हो गई। कुछ बहाना लगा दे, सीधे यहीं से चलते हैं मूवी देखने। नहीं। अगर बाय द वे अगर घर गई और घर पे जाके अगर बहाना नहीं लगा पाई, क्योंकि तुम्हें पता है बड़ी भाभी थोड़ी पुरानी ख्यालात होती हैं, भेजेंगी है नहीं तुम्हें। हैं? हाँ, पिक्चर का मन यहीं की यहीं रह जाएगा, पिक्चर भी निकल जाएगी, एक हफ्ते बाद शो हट जाते हैं। जब तो कह रहा हूँ नहीं, ये सब ठीक नहीं है। नई शादी हुई है, लोग बाग चार देख के बातें बना लेंगे, लो देवर के साथ घूम रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। भाभी के साथ होते, तुम होते, मैं होती कि बड़ी भाभी है भैया, भाई नहीं है तो भाई भाभीियों को घुमाने जा रहा है देवर। तो चलो ना। नहीं ना, अब तुम्हारे भाई आएंगे नहीं क्या? मैं इतने टाइम बाद आई हूँ। भैया नहीं आ रहे, 3 महीने से पहले बंदूक चला रहे हैं वहाँ पे बॉर्डर पे जाके, और बॉर्डर पे बंदूक चला रहे हैं, पिक्चर हट जाएगी और अरमान ठंडे के ठंडे रह जाएंगे यहीं की यहीं। 3 महीने बाद आएंगे भैया अभी। नहीं अभी तो नहीं, मैं बात तो मेरा कैसे मन लगेगा फिर घर पे? मैं हूँ ना। अरे नहीं, देख लो इधर भी एक बार मैं हूँ ना। और देखो अच्छा मेरी बात सुनो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जिस चीज की जरूरत पड़े आप मुझे बताइए। मेरी बात तो सुनो देवर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने सारी बात मान ली। ठीक है। एक बात बताऊं, हर चीज ना देवर से शेयर नहीं होती, मियां बीवी का रिश्ता कुछ अलग होता है। अरे तो वो बहुत सारी बातें होती हैं। अभी आप इतना क्यों सोचती हैं? अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को ठीक कीजिए। देखिए, किसी भी बात की जरूरत हो, आधी रात आपका देवर आपके लिए खड़ा है, और फिलहाल तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। मेरे आपके अलावा मैं कौन है मेरा? मैं कुछ नहीं सुन रहा, हम चल रहे हैं बस मूवी देखने और देखने। अच्छा, एकदम बढ़िया, मेरा तो जी लग गया। सही बता रही हूँ। हैं? छिद्दालाल का लड़का, और ये किसे लेकर के आ रहा है? चश्मा लगा के, साड़ी, पल्लू खोलो, पल्लू खुला हुआ है इसका। अभी बताता हूँ उसे, रुक जा। एक मिनट भाई, क्या हो गया? पल्लू डालो। क्यों? अरे बहुत बड़ा नाग है, सपेरा है ये पूरा। यूँ मान लो इसके हाथ में बीन दे दी तो कम से कम 20-25 सांपों को पकड़ लेगा। अरे मेरी बात सुनो, ये पापा से, पिताजी से शिकायत कर देगा और तुम मैं डाल जाओगी। हाँ देखो, हद्दी हो गई बस। राम के बच्चे, राम जीता रहे। ये बताइए ये कौन है? तो मैंने दिख रही कौन है? लेडीज है, और कौन है? मतलब ये तेरे साथ क्या कर रही हो बेटा? अरे तुम क्यों बेकार की बात कर रहे हो? चलन दो, रुक जा। अभी ये उधर से जब दूर से जब मैंने अभी देखा अपनी दोनों आंखों से, तो ये पल्लू खोल के चली आ रही थी। फिर शर्म नहीं है तुझे? और तू ऐसे किसी लड़की को लेकर के आ रहा है इस गांव में, हमारे गांव को पिटवाएगा? क्या बात है? किसी लड़की पिटवाऊंगा? हमारी पगड़ी हमारी मूंछें, इनकी इज्जत नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं, सुन ले साहब बात। हाँ देख, ऐसा है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ भाई, कौन हो तुम? कैसा नहीं चलेगा? मैं बताता हूँ कौन है। ऐसे शर्म नहीं आती लड़की को? किस बात की? इस बात की गई, इस गांव में पल्लू खोल के आ रही है। पल्लू का खोल के आ रही है? मैं आपके सामने पूरा हाथ भर का घूंघट कर रखा है उन्होंने। मैं गाल छड़ दूंगा तेरे। गाल छड़ दोगे? हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मोहतरमा सुनो। अरे मेरी बात सुनो पहले। रुक जा। ये कौन है मैं बताता हूँ तुम्हें। कौन है? ये छोटे वाले, वो बड़े वाले, बीच वाले भैया की बहू है। नहीं, ऐसी है ही नहीं वो ऐसी है ही नहीं। ऐसी वो सुलक्षणा नारी है। वो बड़ी वाली है सुलक्षणा नारी। ये क्या कहते हैं, छेदीलाल चक्की वालों की दूसरे नंबर की बहू है। छेदीलाल चक्की वाले की दूसरे नंबर की बहू है? मतलब कि तुम्हारे दोस्त मेरे पिताजी। अच्छा, तो ऐसे डोलेगी छेदीलाल की दूसरे नंबर की बहू? कहाँ डोल रही है? गलत डोल रही है। देख ले, काला चेहरा होने की वजह से मुंह छुपा रही है अपना। काला चेहरा, चश्मा काला है तुम्हारा। है? अरे रुक जा। देख, ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं है। मुझे मुंह दिखवा इसका। मुंह दिखवा। बहू है ये भाई, बहू हो चाहे कोई भी हो, हमें मुंह देखना है भाई। हम पहले जब तक जान नहीं लेंगे। की बात कर रहे हो तुम? मैं ऐसा है, मैं पता करूंगा। जो मैंने दूर से अभी देखी, जो चश्मा वाली आ रही थी, वो है कोई और है? ये देखो भाभी, सुनो भाभी। अरे भाभी यही मेरी ना। अच्छा भाभी हल्का सा घूंघट दिखा दो उन्हें। हो ना, देख बस, देख ले चश्मा लग रहा है। देख मेरी आंखों से। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। मैं खुल से मार दूंगा। कहाँ लग रहा है चश्मा? अच्छा, ऊपर करी बेटा। आपका बार ऊपर करेगी? एक बार तुम्हारा चेहरा दिखा दिया। ऊपर कर दूंगा। अरे बकवास मत करो। चश्मा, और कहाँ कौन सा चश्मा लग रहा है? लग रहा है इसके। कहाँ लग रहा है चश्मा? बेवकूफ समझ रहे हैं हमें? चश्मा कहाँ है? बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। चश्मा लग रहा था अभी? नहीं लग रहा। मैं पंच दिखवा दूंगा, पंच बटवा के। पंच का कोई यहाँ पर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर रामायण हो रही है, तो पंच बटवाओगे? अच्छा, ऐसा है, देखो ताऊ, हम वैसी लेट हो गए, 9:30 तो हमें वैसी बज गई। आते जाते अब हमें चलन दो तुम।
चलो अरे चश्मा लगाया था भाभी, तुम निकलो आगे। अरे मैं भी तो कह रहा हूँ। अरे तुम्हारी आंखों पे लग रहा है चश्मा तो। हैं? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा चश्मा लग रहा है, ये लड़का मानने नहीं देता। बताऊंगा बेटा तुझे अगली बार, रुक जा। अरे सुन तो लो मेरी बात। ये कौन था? ऐसा लग रहा था मलखरा बैल, किसी का मलखरा नहीं, मरखना बैल। हाँ वो जो भी है वही कहते हैं, जो सींग मारते हैं। हाँ वही वाला बैल लगाता है। बताऊं एक बात बताऊं भाभी, इसे ईमानदारी की तुम्हें ऐसा थोड़ी ना होता है। इस आदमी की जिस दिन से लुगाई मरी इस बुढ़े की, उस दिन से ये हो गया रड़ुआ, और रड़ुआ होने के बाद हो गई इसकी बुद्धि नष्ट। मेरी सांस फूल गई। कोई बात ऐसा नहीं। लग रहा है मुझे बस कोक पिला दे कोई। क्या? मैं कोल्ड ड्रिंक अच्छा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। अब नहीं, मेरे से ये ना ढका जा रहा। भाभी मैं घबराहट हो रही है अब। हो रही होगी, ये शहर नहीं है, ये तुम्हारा गांव है ये हमारा। और सुनो, घर तक पल्ला हटा मत देना और ऐसी रहना तमीज तहजीब में। आओ। अच्छा चलो। भाभी, बड़ी भाभी, बुला लाया। नमस्ते भाभी। जीती रहे। टाइम क्या हो रहा है? साता भाभी, वो आ रहा था प्यार भरा हुआ, प्यार का ट्रक था, और क्या कहते हैं धच्ची पर अड़ा दिया, धच्ची पर अड़ा दिया, ट्रक गया पलट। और तुम्हें राय की फाटक की तो मालूम है, जाम ऐसा रहता है भयंकर वाला। 3 घंटे लग गए खड़े खड़े, पसीने में लथपथ, बेचारी भूखी प्यासी और रह गई। थक रही हूँ दीदी। हाँ लगी हुई है? हाँ। चल कोई बात ना, आ जा अंदर। जा। पर फिर भी बहुत टाइम हो गया। हाँ वो तो मुझे पता है, टाइम तो हो गया। 9:30 पौने 10 बज रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब ले जाओ। कोई बात नहीं, चल तू आ। फजीदा करने से क्या फायदा। आ जा चल। मैं भाभी गाड़ी अंदर कर आऊँ है घेर में। अब उगाल ले इस पल्ला को, यहाँ कोई ना देख रहा तुझे। चल। क्या ऐसे क्यों हाँप रही है? जैसे ना जाने कितने बड़े बिल्डर मतलब वो बना के आई है तू। घूंघट में आई हूँ और वो पल्ला ढके ढके, और फिर रास्ते में वो कोई मूंछों वाले थे, पगड़ी वाले थे, वो मिल गए। अच्छा, और वो तो किसकी बहू है, कहाँ से लाया, किसकी छोरी भगा लाया। अब ये जिद करते रहे देवर जी, अरे बड़े वाले भैया की बहुएं हैं, बीच वाली बहुएं हैं, वो बड़ी वाली हैं, ये छोटी वाली हैं, इनके भी शादी हुई है, लेकर आ रहा हूँ। वो माने ना, अरे मैं पंचायत बिठा लूंगा, ऐसे ऐसे करके बातें कर रहे। बताओ, अरे तू नहीं झूठ बोल रहा है, अरे ये इसका पल्ला, वो कह रहे मैं भी लेकर आ रहा हूँ भाभी को। अच्छा। और भाई है नहीं, बाहर बॉर्डर पे गए हुए हैं, तो मैं इसलिए लेकर आऊँ। जब मैं छोटा हूँ तो भाभीियों का आना जाना, मैं नहीं भेजा था वो, तो मैंने कहा भाभीियों को तो कोई देखेगा। वो गांव के जो मुखिया जी है ना, वो अब पागल से हैं पता है थोड़े। क्या कह रहे हैं, राम राम कहते में भी शर्म आ रही है, पल्ला हटा मुंह दिखा। हैं? हाँ पल्ला मतलब पल्ला हटा दे सर पे को और हमें मुंह दिखा दे। अभी बताओ, हम बहू गांव की बहू हैं, हम पल्ला हटा के दिखाएंगे। क्या बताऊं भाभी, रास्ते में इतना तमाशा करने लगे। मत बोल, मुझे दीदी बोल दिया कर। दीदी 4 लोग मुंह देख रहे थे, और फिर पता है देवर जी के पीछे पड़ गए, उनकी शर्ट पकड़ ली, दिखा नहीं तो मैं कह रहा हूँ किसी की लौंडिया भगा के लेके जा रहा है। और भैया जब उन्होंने मेरा मुंह पल्ला देख हटा हैं? मेरा मुंह देख लिया। उसकी इतनी हिम्मत बुड्ढे की, ऐसे लड़ मर रहे थे मुझे इतनी। आज अगर मेरे आदमी मेरी बहू को आए हुए घंटा भर भी ना हुआ, रास्ते खबर ले ली। तू अंदर जा, मैं जरा अभी आते बताओ अपना आदमी। कोई बात नहीं, जाके आराम कर ले, और आराम करने के बाद घर पर काम पे लग जाओ तुम भी। अब मैं जरा उससे लड़ी हूँ। बाहर निकलिए बुड्ढे, तुम्हारे अंदर जवानी भरी पड़ी है ना, 100 कूट के। हाँ लुगाइयाँ चाहिए तुम्हें, लुगाइयों के मुंह देखने के लिए चाहिए। क्या कह रही, किससे कह रही है, हमारे दरवाजे में किससे कह रही है? तुम्हें अब ये बुढ़ापे में चाहिए लुगाई, वो तुम्हें मिल ला रही है। हाँ तो दूसरे की लुगाइयों के मुंह देखते फिर रहे हो। ना मानेगी? नहीं बहू देखी ना, रास्ते में घेर ली। अबे तू है कौन? चाहे कि मेरा देवर था वहाँ पे। अपना घूंघट ऊपर कर, है कौन? क्या कर लेते तुम? अपना घूंघट ऊपर कर, है कौन तू? हाँ तो लुगाइयों के मुंह और जिस्म देखने की आदत है ना तुम्हें बुड्ढे को। हाँ ना जाने किधर से बूढ़ा हुआ, कौन सी साइड है जो ऐसी बूढ़ा हुआ। ना नहीं मानेगी, ये बता दे कैसी कैसी बातें कर रही है तू यहाँ पे। ये मेरी कितनी इज्जत है? इज्जत है? ऊपर कर घूंघट। वो तो मुझे पता है। हमें चेहरा दिखा। वो जो वहाँ खेत रहे हुए ना, वो काम में आलू बीनने, वो खेतों में काम करा है, उसके साथ खुद मैंने एक दिन तुम ही थे शायद, मुझे पक्का यकीन है। चुप हो जा भाई। तो वो कौन हो तुम, गांव में रहती हो, कौन हो? ऊपर करो घूंघट। लाया के खेत में तुम जैसे ही पाते हो। अरे घूंघट ऊपर करो, हमें शक्ल दिखाओ। घूंघट ऊपर करो। शर्म नहीं आई तुमने मेरी बहू से ऐसे क्या आई? कौन सी बहू, कैसी बहू? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। नहीं है नदी नाली भद्रे चले, ट्रेन चल रही है, मर जाओ। इतनी बीमारी आती है, इतनी कोई भी पकड़ के मर जाओ। चुप। पहले तो घूंघट ऊपर देखा, कौन है, किसकी बहू है भाई? किसकी बहू में? ऊपर कर घूंघट। मुंह देखने का ज्यादा शौक है ना, तुम जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। छिद्दा के बेटे की बहू है तू तो। हाँ तो छिद्दा तो ऐसे बोलेगी? क्या ऐसे बोलेगी? अच्छा वो तो अब तो कंप्लीट कर दिया पूरा जितना भी तुमसे बोला मैंने। हाँ। शर्म ना आई तुम्हें?
है लुगाइयों के मुंह देखने और क्या क्या देखो लुगाइयों के भी बता दो। तुम शांत नहीं रहेगी बता दे। लुगाइयों के मुंह के अलावा और क्या देखो? कौन सा आइटम देखना पसंद करते हो बताओ? तब ना बताओ ना तुम्हें वही आइटम तू नहीं मानेगी। चलो तू ना निकल रही यहाँ से हैं? जब हमने आइंदा अगर सुन ले मेरी बात सुन पहले वरना घुसेड़ दूंगी धर के। हाँ बड़ी बता रही हूँ मैं। अच्छा समझ में आ गई ना? और हाँ खबरदार जो मेरे घर पे और मेरी बहू जब कहीं भी आए जहाँ मेरा देवर समझ में, वो मेरा देवर था, मेरे छोटे वाले देवर की बीवी है वो। अरे तो सुन मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। ऐसे आ रहे थे वो चश्मा लगा के जैसे एक पत्नी आते दोनों ऐसे। पत्नी? हाँ अच्छा पत्नी है ऐसे लग रहे थे पत्नी। अरे एक बात बताओ, चश्मा लगा के और ऐसे स्टाइल में आ रहे, हाथ में हाथ डाल के। तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी? हाथ में हाथ डाल के आगे तो क्या होगा? अच्छा बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत हमारी इज्जत पे फर्क पड़ता है। तुम्हारी इज्जत पे क्या? तुम्हारे ना जाने कहाँ का फर्क पड़ा, मुझे तो यही ना समझ में। लड़की हाँ हमारे समझ ले, मेरी बहू और मेरा देवर वो वहाँ जाएंगे, अभी तो वहाँ भेजूंगी उन्हें। कहाँ भेजेगी? अरे वो क्लब में भेजूंगी। हमारे जाने तो चूल्हे में भेज। कपल्स जाते हैं। सुन ले चूल्हे में काकू भेजू? अच्छा चूल्हे में तो तुम जैसे जाओगे। नहीं मानेगी तू? चूल्हे में लकड़ियाँ लगाने की आदत तुम्हारी है। हमारे घर में ना किसी की भी। हमें आज तक किसी ने तो नहीं सुनाया, बता रहा हूँ सुनाऊंगी तो पंच बैठा दूंगा। अरे और उन पंचों में वो तुम्हारी कारनामे बताऊंगी। जन बच्चे से जेल भेजवाऊंगा, जन बच्चे से। आलू के खेत में न जाने किस किस को वो करो तुम। अच्छा यही खोल दे सारी आलू खेत और बाजरा खेत में चल। मैं तो ये कह रही हूँ जींस पहन के घूमेगी, कच्छा पहनेगी, शॉर्ट बनियान पहन के घूमेगी, है ना बेटा? वो वैसी वाली जो होती है। अरे मैं भाग जाए दोनों के दोनों। मैं कह रही हूँ बच्चा पैदा करके मेरी गोद में दे दे। कहने वाली मैं हूँ। तू कौन? तू निकल लिया दिमाग खराब। तू कौन? खोपड़ी खराब हो गई अब हमारी। तू जा। तू कौन? मैं आत्महत्या कर लूंगा जा। अरे मर जा। और सुन अभी तो ये और कहूंगी, या किस्सी दियो तू देवर को। हाँ कलयुग में कोई वो नहीं होता है, ये कलयुग है। हे भगवान जी जी बहू है छेदी लाल की। अरे इतना बढ़िया मित्रता हमारा, निकल जाए यहाँ से। अरे हाँ चलो ठीक है, बकवास ना करो। अरे चल। मेरे जैसे ससुर के लिए तुम्हें पता है छेदी लाल नाम रहेगी, छेद कर करके बहू और वो जल्दी। हे भगवान क्या कह रही, कच्छा पहन के और बच्चा भी। भगवान अरे राम अरे राम। काम कर चल भाभी, छोटी भाभी मेरे दिल में हुई। अरे देवर जी हाँ बोलो। तेरे दरिया का महका में पानी। मेरा कहने वाला ये बहुत खूबसूरत लग रही है। मजाक मत करो, मैं ना बाथरूम में थी, जरा धुलाई कर रही थी। बताओ। अरे बाथरूम में धुलाई कर रही थी, कपड़े धोए थे ना। अच्छा 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 हाँ, चलो चलो फटाफट। कहाँ पे चले? अरे यार तुम्हारे लिए कुछ सोचा है हमने। सरप्राइज? सरप्राइज पूछो किस टाइप का सरप्राइज है? पहले पार्क घूमेंगे। अच्छा पहले पार्क घूमेंगे, दोबारा में फिर स्विमिंग पूल चलेंगे, नहाएंगे आराम से घंटे 2 घंटे। नहाने के बाद फिर एक प्यारी सी मूवी और उसके बाद रात को क्लब में आराम से डांस के साथ एंजॉय। दीदी तो आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हैं। ऐसे कह रहे हो इस घर के अंदर तुम और मैं और कोई और नहीं है इस घर के अंदर? अब मैं एक बात बताऊं, ना बाबूजी है ना भाभी है। ऐसे आदि कर मेरे पास इस बात का भी सॉल्व करने का शाम का खाना पड़ा है, बाथरूम धोने को पड़ा है, कपड़े फैलाने हैं, मुझे भी नहाना है। बाथरूम जाने दो ऐसी तैसी में। मैं इसका मुझ पे एक क्या कहते हैं तरीका भी है जिससे हम आराम से सारा दिन घूम भी लेंगे और तुमसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। कैसे? वो ऐसे कि देखो तुम कुछ भी बहाना लगा दो कि मेरे दर्द है या मुझे जांच करानी है या मेरा पेट खराब है या कुछ भी बहाना लगा सकती हो। अरे तो कहना क्या है? औरतों की 17 परेशानियां होती हैं, वही बता दो ना। कुछ प्राइवेट परेशानी होती है। हाँ चलो तो बोल के देखती हूँ। बोल के देखना नहीं। और सुनो यार झूठ पकड़ा जाए ना, खाली पीली की बातें मत करो। तुम्हारे भैया को पता चल गया ना, वहीं से आकर ना मुझ में ये गोली दाग देंगे। मुझे इतनी जल्दी ना मरना। हाँ नहीं तो। अरे कुछ नहीं होगा, कह के तो देखो। और देखो उसके बाद कहना कि तुम ऐसा करो और छोटे वाले देवर को भेज दो, मैं उनके साथ शहर चली जा रही हूँ, मुझे अपनी कुछ रिपोर्ट्स करानी, अल्ट्रासाउंड कराना है। दीदी ऐसा लगता है मेरे कोई परेशानी बन गई है पेट में। इस बहाने पूरा दिन बीत जाएगा और पता भी किसी को लगेगी नहीं। डॉक्टर लेट आया था। आइसक्रीम खिलाऊंगा स्ट्रॉबेरी वाली है। हाँ, मेरी फेवरेट है। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ, लेकिन ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम दोनों ने ये प्लान बनाया। मैं फोन करवाऊंगी दीदी से। हाँ मैं कहूंगी मेरी कमर में दर्द हो गया, बाल्टी उठाई थी, लचक आ गई। फोन करवा है ना? चलो तुम जाओ, बताना मत तुम आए थे। अरे दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी बाथरूम में गिर गई, मैं पैर फिसल गया। गिर गई? अरे तुझे आए हुए 24 घंटे भी ना हुआ, गिर भी बड़ी जल्दी गई। अरे वो कपड़े धो रही थी मैं,
बाथरूम धोया, वो साबुन हो रहा था, मुझे पता नहीं था मेरे पैरों के नीचे साबुन की टिक्की आ गई, मैं कमर के बल गिर गई, देखो सब भीग गई मैं दीदी। अच्छा भीग गई? हाँ देखो सब भीग गई मैं। हाँ लेकिन चला तुझे डॉक्टर के दिखा के लाऊं। अरे तुम क्यों परेशान होगी, फिर बाबू भी जीते भी तो आए घर में, कौन अब हम दोनों बहू चली जाएंगी तो शाम का कौन करेगा, कहेंगे लो दोनों भैया बहू आवारागर्दी चलने चली गई, अब पता है दोनों बाहर है। हाँ ये तो मैं तो सही कह रही है। मैं सही कह रही हूँ ना। ऐसा करो तुम, छोटे देवर जी तो फ्री हैं, वो कौन सा काम धंधा करते हैं, वो तो बीरानी घूमते रहे, उनके पास कोई काम धाम है क्या, तुम उन्हें फोन करो और वो मुझे डॉक्टर के लेके चलेंगे। अच्छा। और तुम हम कहाँ रिक्शे में धक्के खाते फिरेंगे, वो कम से कम गाड़ी पे बिठा के चक ले जाएंगे, जल्दी जाऊंगी जल्दी आ जाऊंगी। चल आ जा, मैं फोन कर रही हूँ उसमें, पता ना कहाँ घूम रहा है। हाँ भाभी, भाभी, बड़ी भाभी। हाँ फोन कैसे किया था? अरे वो मैं फोन इसलिए कर रही हूँ, अरे इसके लग गई है, 2 दिन भी ना हुआ है, दूसरे दिन ही गिर गई, बहुत लग गई है। कहाँ से? बाथरूम में फिसल गई, कपड़े धो रही थी साबुन पे, बहुत चोट लग गई है, इसे तुम दिखा लाओ कल। कहाँ दिखा लाओ? कहीं डॉक्टर के दिखा लाओ। मुझ पे टाइम नहीं है। हैं? हाँ। अरे और सुन ले हीरो, जाके दिखा ला इसे, चल तुझ पर टाइम नहीं है, रोटियां तकने के लिए तुझ पर टाइम है। आज मेरे वो होते घर पे, तुम मुझे किससे कहने की ना 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 तू चिंता ना कर, मैं चला जा रहा हूँ। तू चली जा, परेशान मत हो भाभी। और सुन कल को वो कह देंगे देवर जी कि भाभी ने तो बिल्कुल भी मेरी बीवी का ख्याल ना रखा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं चला जा रहा हूँ। जा बाइक पे तो बैठ जाएंगी? ठीक ठीक है। ठीक है। पैसे तो है ना? हाँ पैसे में अगर नहीं कम पड़ेंगे एटीएम है अभी, मैं फोन एटीएम में पैसे हैं, जब तक एटीएम आएगा पैसा ना मिलने के आराम से जाइए, पीछे कमर दुबका ले, वरना बुढ़ा मिल जाएगा तो फालतू में नजर पड़ जाएगी।